नेक्स्ट इज ट्रीज इन डेंजर, पेड़ जो हैं वो खतरे में हैं। टाइम वेंट बाय, धीरे धीरे टाइम निकलता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता जो है वो अब बड़ी हो गई है। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो फिर से अपने ट्रीज को विश करने गई। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन द विलेज, उसने देखा कि विलेज में कुछ स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी लोग आ गए हैं। देखो बेटा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे हैड एक्सेस विद देम। एक्सेस मीन्स क्या, जैसे ये कुल्हाड़ी आपको पिक्चर में दिख रही होगी ना, वो। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फ्रॉम वुड, अब उन्होंने कहा कि किंग यानी जो राजा है उसने कहा है कि कट ट्रीज फॉर वुड, लकड़ी के लिए पेड़ को काट दो। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, अब वो लकड़ी क्यों चाहिए थी, ताकि किंग का पैलेस तैयार कर सके। नाउ आई एम टर्निंग द पेज बेटा। See, you can see in this picture a man standing with the axe and a girl holding the tree. Amrita was shocked. Amrita एकदम चौंक गई. She went to the tree that the man were about to cut. अब वो उस पेड़ के पास चली गई जिस पेड़ को उस मैम ने काटना था. She put her arms around the tree and hugged it tightly. अब उसने उसे एकदम टाइटली गले लगा लिया. The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. अब मैन जो है वो shouted यानी चिल्लाया और threatened यानी उसने उसको डराना की कोशिश की, लेकिन अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा. The king's man had to follow his order. They had to cut the tree. अब जो किंग का मैन है उसे तो उसका ऑर्डर यानी हुक्म मानना ही पड़ेगा. अब उसको वो ट्री को कट करना था. ऑन सीइंग दिस, ये देखते हुए अमृता's daughters and 100 of villagers, old and young hugged the trees to protect them. अब ये देखते हुए अमृता की जैसी और भी बेटियां, 100 ऑफ विलेजर्स, पूरे गांव वाले आ गए, फिर चाहे वो बूढ़े थे या फिर जवान थे, उन सब ने क्या कर दिया, पेड़ों को आके हग कर लिया यानी गले लगा लिया. मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज. अमृता और साथ में उसकी बेटियों के साथ ऐसे बहुत सारे लोग मर गए. क्यों मर गए, क्योंकि वो पेड़ को बचा रहे थे. When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब किंग ने ये सुना कि लोग ने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए, ट्रीज को सेव करने के लिए, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ. He visited the village himself. वो पूरे गांव को खुद देखने आया. There he learned about villagers' respect for trees and animals. वहाँ पे आके उसने क्या सीखा कि गांव वालों की रिस्पेक्ट ट्रीज और एनिमल्स के लिए कितनी ज़्यादा है. Now the next paragraph. The village is protected. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. अब जो लोगों की, गांव वालों की जो थिंकिंग थी, फीलिंग्स थी, उसने बहुत इफ़ेक्ट किया था राजा को. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. ये सब देखने के बाद किंग ने क्या ऑर्डर पास किया कि कोई भी ट्री और एनिमल को कभी भी हार्म यानी नुकसान उस एरिया में नहीं पहुंचाएगा. इवन टुडे, आज तक, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 साल पहले, द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के लोगों को कॉल्ड बिश्नॉइज, इनको बिश्नॉइज कहा था, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. उन लोगों को बिश्नॉइज क्यों कहा गया था, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स को
प्रोटेक्ट करते थे, उनको बचाते थे। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। यहाँ तक कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान एरिया होने के बावजूद भी ये जगह कैसी हरी भरी है। हरी भरी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं और जो एनिमल्स हैं वो बिना किसी डर के घूमते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर? इस साल क्यों ना चलो हम एक फ्रेंड बनाएं। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज, फ्रेंड्स यानी ट्रीज, चेंज इन सम वे? क्या आपने कभी देखा है कि ट्रीज़ कैसे धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर? जैसे जैसे मंथ्स पास होते जाते हैं वैसे वैसे ट्रीज़ भी चेंज होते जाते हैं। राइट अबाउट एनी वन ट्री, किसी ट्री के बारे में चलो लिखते हैं। डज द ट्री फ्लावर, क्या ट्री के पास फ्लावर्स होते हैं? येस इट हैज़ फ्लावर्स, तो ट्री के पास फ्लावर्स होते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पूरे साल फ्लावर्स जो हैं वो पेड़ पे रहते हैं? नो द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री, फ्लावर्स पेड़ पे नहीं रहते हैं। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से महीने में पत्ते झड़ जाते हैं? द लीव्स फॉल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी, पत्ते कौन से महीने में झड़ जाते हैं बेटा? दिसंबर एंड जनवरी मंथ में। ये हम कौन से ट्री के बारे में बात कर रहे हैं? एनी गेसेस? यस, मैंगो ट्री। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? यस, फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, फ्रूट्स जो हैं वो पेड़ पर उगते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो, अब मैंगो कौन से मंथ में उगता है बेटा? मैंगो ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। आई होप मैंगो जो है वो सबका फेवरेट फ्रूट है, अलॉन्ग विथ मी ऑल्सो। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, क्या आपने फ्रूट्स खाए हैं कभी? येस आई हैव ईटन दिस फ्रूट्स, येस हम फ्रूट्स खाते हैं एंड फ्रूट्स आर healthy, we should always have them. Now next is why do people hunt? people hunting क्यों करते हैं? क्यों एनिमल्स को, बर्ड्स को मारते हैं? Next the question, there are rule against hunting of some animals, people can be punished for hunting, why do you think there is this punishment? जानवरों को मारने के लिए क्या है? हंटिंग करते हैं, वो मारते हैं तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलती है। अब उन्हें पनिशमेंट क्यों मिलती है? देयर इज़ पनिशमेंट फॉर हंटिंग इन ऑर्डर टू सेव द एनिमल्स, पनिशमेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि हम पनिश करेंगे तो वो आगे से एनिमल्स को नहीं मारेंगे, तो इस तरह से एनिमल्स सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज? अब यहाँ पे हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट कि उन्होंने जब वो आपकी एज के थे तब कौन से बर्ड्स देखे होंगे? क्रो, स्पैरो, पैरेट, ईगल और बहुत सारे आर द बर्ड्स दे सॉ व्हेन दे वर ऑफ योर एज एक्सेट्रा, मीन्स और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स देखे होंगे जब वो आपकी एज के होंगे। नेक्स्ट, हैव द नंबर ऑफ सम दिस बर्ड्स बिकेम लेस, क्या इन बर्ड्स का नंबर यानी क्या अब ये बर्ड्स काउंटिंग में कम हो गए हैं? तो आंसर होगा येस, द नंबर ऑफ मैनी बर्ड्स हैव बिकेम लेस। पहले के ज़माने से अभी अगर हम कंपेयर करें बेटा तो पहले बर्ड्स बहुत थे, अब फिर भी थोड़े कम हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? अब शांति के ग्रैंडफादर ने कहा कि उस ज़माने में बहुत सारे बर्ड्स होते थे, स्पैरोज भी ज़्यादा थी, मैना भी ज़्यादा थी, अब क्यों कम हो गई हैं? The answer is hunting and destruction of forests and trees which reduce their living area are reducing the number of these birds. हम पेड़ पौधे काट देते हैं, बर्ड्स को भी हम क्या करते हैं अपने शौक के लिए मारते हैं, एनिमल्स को भी मार डालते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन यानी
पेड़ पौधे कम हो जा रहे हैं तो उनके रहने के लिए भी जगह नहीं है. Now the last question, find out more about these trees from your elders. Now this question is your homework. Now listen to me beta. These all answers you will note it down in your textbook itself. इसी बुक में आप आंसर्स लिखोगे. ये सारे आंसर्स जो अभी आपको दिख रहे हैं वीडियो में, यू विल नॉट राइट इन योर नोटबुक. नोटबुक में आप नहीं लिखोगे. ये आंसर्स आपको ये इसी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं ईवीएस में. नोटबुक में मैं आपको अलग आंसर्स लिखवाऊंगी. थैंक यू.